नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में बैठकों का दौर चल रहा है। असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ की सांसें चढ़ी हुई हैं, क्योंकि धमाका दिल्ली में हुआ है और भारत ने पहले ही साफ किया था कि किसी भी तरह का कोई भी आतंकी हमला होगा तो यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी जैसे ही पाकिस्तान के साथ इस धमाके का कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, यह एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसका जवाब उसी एक्ट ऑफ वॉर के हिसाब से दिया जाएगा। और आज नहीं तो कल इस धमाके का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ स्टैब्लिश होगा, क्योंकि साउथ एशिया में अगर कोई आतंकियों का रहनुमा है, अगर कोई आतंकियों का पैरोकार है, अगर कोई आतंकियों का घर है, तो वो है पाकिस्तान। आपने मधुमक्खियों का घर देखा होगा, वो पाकिस्तान आतंकियों के घर की तरह है। चारों तरफ से आतंकी घेरे हुए हैं। और अब जब दिल्ली में धमाका हुआ है, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का निजाम खौफ में है, डर में है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। जांच जारी है, अभी 24 घंटे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास विमानों के लिए नोटम जारी कर दिया है, जो इस बात का साफ संकेत देते हैं कि पाकिस्तान खौफजदा है, बौखलाया हुआ है, परेशान है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आपात बैठक कर ली है। वायुसेना ने बॉर्डर पर एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वो हर हाल में स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। भारत की सख्ती और कड़े सुरक्षात्मक कदमों के बीच पाकिस्तान की बेचैनी उसकी मजबूरी को भी दिखा रहा है। क्योंकि दिल्ली में धमाका एक बड़े आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने या फिर किसी भी एजेंसी ने अभी तक डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान में पैनिक अभी से है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बौखलाहट भरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं है। तो मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार से पूछना चाहता हूं, मुल्ला मुनीर से पूछना चाहता हूं, क्या भारत की सरजमीं पर अफगानिस्तान के लोग आकर आतंकी हमले कर रहे हैं? क्या भारत की सरजमीं पर श्रीलंका के लोग आकर आतंकी हमले कर रहे हैं? दिल्ली में धमाका कर रहा है। क्या कोई बांग्लादेश से आया? क्या कोई ताजिकिस्तान से आया, कजाकिस्तान से आया, ईरान से आया? जितने आतंकी होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान होता है, या तो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मास्टरमाइंड। और यह बात पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है, पाकिस्तान के निजाम को अच्छी तरीके से पता है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है, वो खौफ में है। भारत पाकिस्तान को कटघरे में लाएगा जरूर। ब्लास्ट के बाद दोनों देशों के रिश्तों के बीच भी तनाव है, हालात बिगड़ रहे हैं। भारत की तरफ से खुलकर नहीं कहा गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। और जैसे ही प्रूफ हुआ कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जैसे ही कनेक्शन मिला, जैसे ही सबूत मिला, एक लाइन की बात है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है, और ये बात पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो पाकिस्तान की वो दुर्गति होगी जिसका अंदाजा, जिसका अनुमान पाकिस्तान ने नहीं लगाया होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त डर और खौफ में है कि कहीं भारत फिर पाकिस्तान का नाम ना ले और पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। इसलिए पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आसिम मुनीर इसे लेकर हाई लेवल बैठकें लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बहुत सक्रिय हो गई है। बैठक में आईएसआई के डायरेक्टर जनरल डीजी आईएसआई असीम मलिक, जो कि एनएसए भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है, और देश के तीनों सेना प्रमुख आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। और ये बैठक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने देश के सारे सैन्य और खुफिया विभागों को किसी भी संकट के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान की वायुसेना ने बॉर्डर पेट्रोलिंग तेज कर दी, नोटम जारी कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, साथ ही सभी सैन्य और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोटिस टू एयरमैन भी दे दिया गया है ताकि हवाई गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। एक बार इधर से ब्रह्मोस एनजी मारा, वो ब्रह्मोस नहीं जो मई में गया था 10 तारीख को, इस बार एनजी जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन। मतलब साफ है, पाकिस्तान अंदर से खोखला है, खौफ में है। अब आपको बताते हैं आखिर पाकिस्तान में इतना पैनिक क्यों है, इतना घमासान क्यों है। इसका जवाब है हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला, जिसे लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी आतंकी हमले को भारत पर हमला माना जाएगा। 7 मई के बाद से ऐसे हमलों का जवाब भारत कठोरता से देगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, क्रिस्टल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। हम आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमला करने वालों को करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान में जो घबराहट मची, इसकी एक और वजह है, इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत भी ऑपरेशन त्रिशूल कर रहा है। जैसलमेर से लेकर सरक्रीक तक एक्सरसाइज त्रिशूल जारी है। इस ऑपरेशन के तहत आज मरु ज्वाला चल रही है, जिसके तहत रेगिस्तान में टैंक और अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग की जा रही है। कल अखंड प्रहार के तहत हाईवे लैंडिंग और ड्रोन हमले होंगे। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के टैंक पहले से ही बॉर्डर पर मौजूद है। अब बस एक आदेश की देरी और ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने की देरी है। वो टैंक कभी भी सीमा पार जा सकते हैं। अब आपको दिल्ली हमले की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं, आखिर हुआ क्या है। 27 अक्टूबर 2025 श्रीनगर में सीसीटीवी में आतंकी डॉक्टर आदिल नजर आया। 6 नवंबर 2025 सहारनपुर में ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जांच में पता चला कि उसका संबंध जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में आतंकियों के पेशेवर डॉक्टर्स का नेटवर्क भी उजागर हुआ। 10 नवंबर 2025 फरीदाबाद में छापेमारी हुई और 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 पिस्टल, कारतूस, टाइमर, रिमोट और दूसरे विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए। इसके बाद पुलवामा से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, जो इस साजिश में शामिल था। और फिर 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हुए। और इसके बाद से पाकिस्तान के अंदर पैनिक है, जिसे जाहिर होता है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा है। भारत में होने वाले आतंकी हमलों में हमेशा पाकिस्तान का हाथ रहा है। भारत ने हर बार इस बात को साबित किया और इस बारे में पाकिस्तान को डॉजियर भी दिए। लेकिन पहलगाम हमले के बाद हमने पॉलिसी चेंज कर दी। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। हमने क्लियर कर दिया कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। स्वागत है सर आपका। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल संजीव मलिक, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
साथ ही साथ रमन सैनी संवाददाता जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और रजनीश हमारे साथ दिल्ली से, लाल किले से, ब्लास्ट वाली साइड से लाइव जुड़ रहे हैं।